बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आसिफ राय। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे पास जमात शशम है और उसकी कुछ ग्रामर का काम है। आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और उन्हें हल करते हैं। जी प्यारे बच्चों, हमारे पास इस वक्त जो जमात शशम का ग्रामर का काम है उसके कुछ निकात मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, उनको पढ़ेंगे, फिर एक एक को पकड़ के हल करते चले जाएंगे। हमारे पास जो उन्वानात हैं आज के लेक्चर के वो हैं, एक तो कलमा की इकसाम करेंगे हम, फिर फेल अमर और फेल नहीं करेंगे, दरख्वास्त का तरीका देखेंगे और फिर हरूफ में से फिजाइया है इसकी तारीफ करेंगे और मिसाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें आज का जो काम करना है वो कलमा की अकसाम है। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने मैंने सबसे पहला काम जो है वो कलमा की अकसाम लिखा है। हमें इनको पढ़ना है और इनकी मिसालों के साथ इनको हल करना है। सबसे पहले तो मुझे पढ़ना है इस्म। इस्म नहीं पढ़ते, इसको इस्म पढ़ते हैं। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो। तीन चीजें यहां पे मैंने बताई हैं, या तो वो जगह है या चीज है या शख्स का नाम है। किसी भी जगह, चीज या शख्स के नाम को क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। यहां पे मिसाल मेरे पास मौजूद है, हामद, मस्जिद, सेब। ये शख्स का नाम है। ये तो मान लिया हमने उसने शख्स की बात की है। मस्जिद ये जगह का नाम है, हमें मालूम हो गया कि जगह का नाम है। चीज सेब है, चीज कोई भी हो सकती है। मेरे पास ये मार्कर है, ये भी एक चीज है। खाने वाली चीज है, पीने वाली कोई भी चीज है तो वो चीज के जुमरे में आती है। तो इस्म वही कलमा होता है जिसके अंदर तीन चीजें जाहिर हों, उनके नाम को जाहिर किया जाए, इस्म को जाहिर किया जाए। एक तो वो चीज हो, दूसरी वो किसी शख्स का नाम हो सकता है वो किसी जगह का नाम भी हो। जी, उसके बाद चलते हैं फेल की तरफ। तारीफ इसकी ये है, वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना होना जमाने के ताल्लुक से पाया जाए, उसमें जमाने का ताल्लुक हो। मसलन पहुंचेगा, पढ़ी या पढ़ता है। मैं आपको गुज़िश्ता लेक्चर में भी बता चुका हूंगा कि जमाने तीन होते हैं। एक जमाना वो है जिसमें आप खड़े हैं, एक जमाना वो है जो गुजर गया है, एक जमाना वो है जो आना है, जो नहीं देखा, सिर्फ ख्याल में है वो। तो तीन जमाने हैं। तो बात हम कर रहे हैं फेल की। तो कोई भी काम या तो गुजरे जमाने में हुआ या अभी के जमाने में हो रहा है या आने वाले जमाने में होगा। तो पहचान क्या है? यहां पे थोड़ी सी एक और पहचान लिख लेते हैं। जैसे मैं यहां पे कहता हूं था, माजी में चले गए, है हाल में आ गए, गा आने वाले जमाने में चले गए। तो जमाने तीन, माजी, फेल और मुस्तकबिल है। जी अजीज तलबा, चलते हैं अगले बोर्ड पर और मजीद सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। जी हमारे पास इस वक्त है हरफ। बड़ी दिलचस्प चीज है ये हरफ, जरा देखिएगा। वो कलमा है जो ना तो किसी चीज का नाम हो और ना काम के मायने दे, बल्कि दो इसमों को मिलाए या इस्म और फेल का ताल्लुक जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो। मसलन पर, से, तक। मैं एक छोटा सा यहां जुमला लिखता हूं और आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। आसिफ घर से मस्जिद तक गया।
अब आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है। इस जुमले में मैं हर्फ की पहचान करवाना चाहता हूं। देखिए, मैंने कहा आसिफ घर से मस्जिद तक, ये जो से है ये हर्फ है, तक हर्फ है। लेकिन आप अब गौर कीजिए, अगर मैं इन दोनों हरूफ को निकालता हूं तो जुमला क्या बनता है? आसिफ घर मस्जिद गया। जुमले की पहचान नहीं हो पाएगी, जुमले का असल मकसद आपके सामने नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको हरूफ का इस्तेमाल करना है। हम क्योंकि ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये दो इसमों को मिलाता है, जुमले के दो हिस्सों को आपस में रब्त कायम करता है, तो इसका इस्तेमाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता, अपने मायने वाजिया नहीं कर पाता। तो जरूरी है कि आप इसका इस्तेमाल करें। जैसे से और तक मैंने यहां पे इनको इस्तेमाल कर लिया। अगला नुक्ता है हमारे पास फेल अमर। वैसे जो लफ्ज अमर है इसका मतलब भी काम है, यानी कि गौर से देखें, ये फेल भी काम है, ये फेल भी काम है। लेकिन हमने क्योंकि इसकी तारीफ पढ़ के इसको हल करने हैं तो थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। वो फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए। कोई भी जुमला है, उस जुमले के अंदर कोई बंदा आपको हुक्म कर रहा होगा, कोई बंदा आपको किसी काम के करने का हुक्म करता है तो उसे फेले अमर, यानी किसी के काम के करने का हुक्म कर देना। जैसे मैं यहां पे मिसाल लिख रहा हूं कि बुजुर्गों का अदब करो, हुक्म हो गया यहां पे। अगर वो कहता है कि मैं बुजुर्गों का अदब करता हूं तो एक उसके जाती फेल है, या वो कहता है कि बुजुर्गों का अदब किया जाता है तो ये एक सादा सा जुमला है। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं फेले अमर की, तो फेले अमर वो फेल है जिसमें हुक्म कर दिया जाए कि करना है आपने। तो यहां पे भी उसने कह दिया बुजुर्गों का अदब करो जी। उसके बाद हमारे पास है फेल नहीं। फेल नहीं को देखते हैं। वो फेल है जिसमें किसी काम से मना किया जाए। किसी भी जुमले के अंदर किसी काम के करने से मना किया जाए, फेल नहीं कहलाता है। जैसे मस्जिद में शोर ना करो, यहां ना बैठो, खाना मत खाओ। तो रोका जाए, इनकार किया जाए तो उसे कहेंगे फेल नहीं जी। अजीज तोलबा, फेल नहीं, फेल अमर और हरूफ की आपको अच्छी तरह से पहचान होगी। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर और मजीद सवालात को हल करते हैं जी। हमारे पास इस वक्त बड़ा अहम सवाल मौजूद है, दरखास्त नवीसी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप के दरखास्त लिखने में बड़ी ही कारगर साबित होती हैं। अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करते तो नंबर कटने के बहुत से खदशात हैं। मैं वो सारी चीजें आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं, आप भी अपने पास तहरीर कीजिएगा और इनको अच्छी तरह समझते भी जाइएगा। आपने जब भी दरखास्त शुरू करनी है तो सबसे पहले कहां से शुरू करनी है? दरखास्त कोई भी हो, वो फीस माफी की है, वो किसी ऑफिसर के नाम है, वो किसी प्रिंसिपल के नाम है, किसी भी जात, किसी भी ऑफिसर के नाम है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने शुरू पे लिखना है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आपने क्या किया? आपने सख्ता की इलामत लगाई, जिसे आप कॉमा कहते हैं। ये इलामत लगाना जरूरी है। उसके बाद आप लिखते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल और उसके बाद फिर सख्ता लगा देते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जो हमारे मोहल्ले का है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल हम क्यों लिखेंगे? तो मेरा बेटा ये चीज ज़हन में रखिएगा, जब भी आप बोर्ड का इम्तहान देते होते हैं तो फिर आप लिखते हैं गवर्नमेंट। अगर आप बोर्ड का इम्तहान नहीं दे रहे, आपकी क्लास बोर्ड का इम्तहान नहीं देती, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने मुतलका स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसका नाम तहरीर कीजिएगा। लिहाजा मैंने गवर्नमेंट लिख दिया यहां पे, गवर्नमेंट हाई स्कूल।
उसके बाद यहां पे जो आपका शहर है उसका नाम नहीं लिखना। फर्ज कीजिए मैं लाहौर का हूं, तो मैं लाहौर नहीं लिखूंगा, मैं वहां पे अलिफ बे जीम लिखूंगा। आपने अपना इलाका शहर नहीं बताना। अब इस पूरी एक सत्र का एक नंबर है, एक नंबर है इसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उन्वान, दरखास्त बराए फीस मुआफी। अब ये उन्वान क्यों लिखते हैं? आपको जो दरखास्त उसने पूछी है कि इसको हल कीजिए, तहरीर कीजिए, तो उसके अंदर उसने बताया हुआ होगा कि कौन सी दरखास्त लिखनी है। फीस माफी की लिखनी है, आपको कोई बीमारी की छुट्टी की बात करनी है, आपको किसी शादी में शिरकत करनी है, या कोई और मामला है। तो आप क्या करेंगे, आप उस दरखास्त के अंदर पूछे गए सवाल की एक हाइडिंग बनाएंगे, उन्वान बनाएंगे। वो उन्वान बिल्कुल इसी तरह का होगा, दरखास्त बराए फीस माफी, दरखास्त बराए छुट्टी, दरखास्त बराए शादी में शिरकत। इस तरह से आप इसका उन्वान बनाएंगे और एक नंबर है इसका, एक नंबर है। अब आगे आपके पास जनाबे आली, इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसे यहां से उठाते हैं और यहां दरमियान में लगा देते हैं, फिर भी ठीक है। आप यहां पे भी लगा दें, फिर भी ठीक है। दोनों तरीके दुरुस्त हैं, लिहाजा मैं तो यहां पे लगा रहा हूं। इसके बाद आपने इलामत लगानी है निदाया। निदाया इसलिए लगाई कि आपने उस बंदे को मुखातब किया जनाब। जब आपने जनाब कहा तो वो बंदा आपकी तरफ तवज्जो उसकी हो गई, आपने उसे मुखातिब कर दिया। तो एक नंबर है इसका भी। जी, उसके बाद आपने अब नफ्से मजमून शुरू करना है। यह हिस्सा नफ्से मजमून कहलाता है। नफ्से मजमून से मुराद है कि आपने क्या लिखना है। अब आपने अपना मकसद बताना है, अपनी परेशानी बतानी है। जो मामलात जिनके लिए दरखास्त तहरीर की जा रही है वो नफ्से मजमून में लिखेंगे। मैं अगर बात कर रहा हूं फीस मुआफी की, तो मुझे बताना है फीस मुआफ क्यों की जाए। अब्बा बीमार हैं, या वो नौकरी से फारग हो गए हैं, या और मामलात हैं, या अखराजात पूरे नहीं हो रहे, कोई भी 100 तरह के मामलात हैं जो यहां बयान किए जाएंगे। अब इसकी हद जो है इस नफ्से मजमून की, आप कोशिश कीजिएगा कि 1.5 सफ़े के लगभग चली जाए। मैं बताता रहता हूं कि 1.5 सफ़ा कैसे है। मेरा हाथ देखिएगा, यह हिस्सा जो है ये आपका 1 सफ़ा है, एक तरफ। आप इधर आ जाते हैं तो ये दूसरा है, यानी कि एक ये और आधा ये कर लीजिए, तो बड़े आसानी के साथ आप इसको नफ्से मजमून को यहां तक पहुंचा सकते हैं। जी, आपने शुरू करने से पहले यहां पे लिख सकते हैं नहायत अदब से गुजारिश है, बड़े अदब से इल्तमास करता हूं, बड़े प्यार से बात करता हूं, या कोई भी जुमला जो आपको खूब सूरत लगता है आप उसको यहां पे तहरीर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पहली बात यह है कि इसको आपने नंबरों में तकसीम किया, 1 2 3 4 और 5। पीछे बच जाते हैं आपके पास नंबर 5 जो आपने यहां पे लगा दिए। मुराद आपका नफ्से मजमून बन जाता है 5 नंबर का, और 1 नंबर यहां है और 1 नंबर यहां है। आप बाआसानी 10 नंबर मुकम्मल कर लेते हैं। अब तारीख की बात बड़ी अहम है। ये जो तारीख है ना, ये इसी अंदाज से ही तहरीर कीजिए। और बड़े तरीके हैं लिखने के, बच्चे ये भी कर देते हैं 2 तारीख यूं लगाया, 8वां महीना यूं लगाया, यूं 2002 कर दिया। बच्चे यूं भी करते हैं, 2 लिखा, फिर 8, फिर यूं यूं कर दिया। बच्चे यूं भी करते हैं, 2 लिख दिया, फिर उसके बाद यूं लगा दिया, 8 लगा दिया, 2020 कर दिया। मेरा बेटा ये तरीके सारे गलत हैं। एक ही तरीका है जो मुस्तनद है, बस उसके अलावा कोई और तरीका जायज नहीं है इस तारीख के लिखने को। आपने ये तरीका ही लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखना। 1 नंबर है इसका। उसके बाद हमारे पास आता आपका या आपकी ताबिया फरमा। अगर कोई लड़की लिख रही है तो वो कहेगी आपकी ताबिया फरमा, लड़का लिख रहा है तो वो कहेगा आपका ताबिया फरमा।
अच्छा, यहां पे भी एक परेशानी दरकार है। आप जब लिख रहे होते हैं तो बाज बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, आपका ताबेदार, या आपका प्यारा शागिर्द, या आपका फर्मा बरदार शागिर्द। ये सारे जुमले फजूल हैं, इनका कोई काम नहीं है। यहां पे एक ही आपने ये लिखना है, आपका ताबिया फरमा या आपकी ताबिया फरमा, बस। इसके अलावा कोई जुमला भी आपके लिए मुनासिब नहीं है। उसके बाद आपने लिखना है अलिफ बे जीम। नाम नहीं लिखेंगे आप, अपना नाम नहीं लिखना। अच्छा, आपके ज़हन में एक चीज और भी आ रही होगी, आपकी किताबों में भी लिखा होगा और भी बड़ी जगहों पे लिखा होगा, कि यहां पे तो लिखा होता है अल आरिज, बड़ा सा करके भी लिख देते होते हैं। तो सुनिएगा और समझिएगा, आपका ताबिया फरमा और अल आरिज ये दोनों एक ही मायने रखते हैं। अरबी में अल आरिज, अर्ज करने वाला कौन है, उसे अल आरिज कहते हैं। यहां पे भी बता रहा है आपकी ताबिया फरमा, कि आपकी ताबिया फरमा कौन है, कौन अर्ज कर रही है। तो ये एक ही चीज को बार बार लिखना मुनासिब नहीं है। किसी वक्त में चला करता था, अब ये मुनासिब नहीं है। अब जो माहिर लिसानियात हैं उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया है कि आपने अल आरिज नहीं लिखना, या तो अल आरिज लिख दीजिए और यहां पे अलिफ बे जीम लिख दीजिए। अल आरिज खत्म कर दीजिए और यहां पे जो मैंने लिख दिया है आप उसे ही कीजिए। लिहाजा आपको ये मैं मिटा रहा हूं, अल आरिज तहरीर नहीं करना। एक नंबर है इसका भी। नंबर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये 5, इनका मेजान बनता है 10 नंबर का। जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह दरखास्त बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले बोर्ड पर। एक छोटा सा सवाल और रह गया है जिसे मुकम्मल करते हैं। तो आइए अगले बोर्ड पे चलते हैं। जी हमारे पास आज के लेक्चर का आखिरी नुक्ता मौजूद है जो फजाइया के नाम से मौजूद है। जुमले में किसी को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फिजाइया। ये इसकी शक्ल सूरत में यहां बना रहा हूं। ये इसकी शक्ल होगी, इसी शक्ल का ये होगा। ये इलामत है। ये जुमले में जब मुखातिब करते हैं, मुतवज्जे करते हैं, किसी की तवज्जो को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, आप उस जुमले में उस लफ्ज़ के बाद, उस नाम के बाद जहां मुखातिब किया जा रहा है ये लगाते हैं। मैं एक दो मिसालें भी आपको कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं अगर कहता हूं सुनिए, उसके बाद ही आएगा क्योंकि मैंने मुखातिब कर दिया है। मैं कहता हूं ठहरिए, उसके बाद भी लगा देता हूं मैं इसको। आप कहते हैं जनाबे आली, आप उसके बाद फिर लगा देते हैं। बड़ी सादा सी बात है कि फजाइया का काम क्या है। फजाइया का काम यह है कि जब आप किसी को मुखातिब करते हैं तो उस मुखातिब वाले लफ्ज के बाद आप इस इलामत को रकम कर देते हैं, तहरीर कर देते हैं। जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।